जय हिंद साथियों। दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम यूपीएसआई से जुड़ी हुई जो बातें हैं इनके बारे में दोस्तों पूरी डिटेल के साथ में चर्चा करेंगे। जो 120 सवाल सही किए हैं एग्जाम में, 125 सवाल सही किए हैं, 130 सवाल सही किए हैं, वो कैंडिडेट थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखें। साथ ही दोस्तों जो लोग धरना, जो लोग ज्ञापन, जो लोग कोर्ट के बारे में सोच रहे हैं तो वो लोग भी इस वीडियो को ध्यान से देखें। बिल्कुल देखिए, सबसे पहले मैं एक वहम दूर कर देता हूँ। 120 सवाल, 125 सवाल और 130 सवाल जिसके सही है उसका एक बात सोचिए। एक बात ये सोचनी है आप लोगों को कि जब यूपीएसआई का डीबीपीएससी का रिजल्ट जारी नहीं हुआ था तो उससे पहले एक नोटिस भर्ती बोर्ड के द्वारा निकाला गया था कि हम कुल मिलाकर 20 से 22 हजार कैंडिडेट का डीबीपीएससी कराने वाले हैं। अगर एक बात सोचिए कि जब 36,000 कैंडिडेट डीबीपीएससी के लिए लिए गए तब जाके जो कट ऑफ है वो 302 पर रुकी है। बाय द वे, अगर 20,000 कैंडिडेट लिए जाते तो ये कट ऑफ 330 से बिल्कुल भी नीचे नहीं रुकती। ठीक है ना, 330 से नीचे नहीं रुकती, बिल्कुल नहीं रुकती, क्योंकि धांधली तो हुई है लेकिन कितने बड़े लेवल की हुई है ये कह पाना थोड़ा सा असंभव नजर आता है। तो कोई भी मतलब ये ना समझे अभी कि भाई मैं इसमें दरोगा बन गया हूं जिसका 36,100 कुछ पोस्ट में सिलेक्शन हो गया है अब तक, ठीक है ना, उसको लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। वो ये ना सोचे कि मैं दरोगा बन गया हूं। दरोगा तभी बना हुआ माना जाएगा जब वो 9534 पोस्ट में सेलेक्ट होगा। 36,000 नहीं लेने उनको, 9534 पोस्ट लेने। बारी किसकी है निकलने की? जिसके अब 120, क्योंकि 121 पे तो मेरिट ही लगी है भाई। इससे नीचे जाना तो कोई भी चांस है नहीं कि इससे नीचे चली जाएगी। अब नहीं जाएगी क्योंकि सेकंड लिस्ट आएगी नहीं। कुछ लोगों ने यूट्यूब पर अफवाह उड़ा रखी है सेकंड लिस्ट, तो सेकंड लिस्ट नहीं आएगी भाई। इसकी सेकंड लिस्ट क्यों आएगी? 36,000 में से पूर्ति हो जाएगी। अब तो मेरिट ऊपर बढ़ना है। कितने बढ़ती है कह नहीं सकते, क्योंकि दिल्ली पुलिस की मेरिट जब हम सोच रहे थे 5-6 नंबर, 2-4 नंबर बढ़ जाएगी, लेकिन वो 12-11 नंबर तक बढ़ गई थी, क्योंकि उसमें भी स्कैम हुआ था, यहाँ पर भी स्कैम हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो स्कैम के बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। कुछ लोग धरना दे रहे हैं लखनऊ में, फिर 4 तारीख का भी सुनने में आया है धरना, ठीक है ना। कुछ ज्ञापन वगैरह सौंप रहे हैं। कुछ ने पहले भी ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सौंपा है, लेकिन क्या मतलब कुछ हुआ? आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा योगी आदित्यनाथ जी को, कुछ हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अब केवल और केवल 3 से 4 रास्ते बचते हैं, वही केवल आप लोगों को आजमाने हैं। धरने से मुझे लगता नहीं कि कुछ फायदा होने वाला है। सीधा सबूत इकट्ठा करिए, कोर्ट में दायर कीजिए। अब आप लोग कहेंगे कोर्ट में मतलब केस वैसे ही फाइल नहीं हो जाता है, पैसे चाहिए। तो भाई अब आप लोगों से मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि भाई हम आप लोगों तक पैसे जितना भी हो सकता है, ठीक है ना, 1,000-500 इतना ही पहुंचा सकते हैं। इससे ज्यादा हमारे पास में भी बैलेंस नहीं बनेगा। अगर बैलेंस होता तो हमारे पास में भी सेटअप जो है वो बड़ा होता। अब ये तो कुछ यूट्यूब चैनल हैं भाई बड़े बड़े, उनको अगर सोच लें वो थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत पैसा उनका यहाँ पर खर्च भी हो जाता है तो बच्चों से तो पैसा कमा रहे हैं, अगर बच्चों के चक्कर में थोड़ा बहुत पैसा खर्च हो जाता है तो भाई कुछ ज्यादा उनका नुकसान तो होगा नहीं, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा सोच लें तो, मैं किसी यूट्यूब चैनल का नाम नहीं लूंगा। देखिए इसमें सीधे सीधे 2 से 3 तरीके हैं। बात या तो मीडिया में हाईलाइट हो जाए तो कुछ फर्क पड़ सकता है, या फिर कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यहाँ पर बात पहुंच जाए तो कुछ हो सकता है। ज्ञापन, धरना, ये तो आप लोगों ने देख लिया है, ये तो यहाँ तक तो बात हो नहीं रही है। या फिर आपका कोई जानकार वकील हो, जानकार कोई जज हो, या फिर मीडिया का भी कोई जानकार हो, तो मतलब ऐसे कनेक्शन हम जोड़ के आप लोग देखिए, यही रास्ता बच रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है ना, और उसके साथ में मीडिया में कैसी बात चली जाए, न्यूज 18, आज तक वगैरह, जो ये बड़े बड़े जो न्यूज चैनल है, इन पे अगर बात चली जाती है तो फिर इन्वेस्टिगेशन जो है इसकी हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन हो जाए, जांच हो जाए तो इनके ऊपर डिपेंड करता है भाई। अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो दोषियों को सजा दी जाए, फिर से री एग्जाम कराया जाए, ठीक है ना। हम तो भाई आप लोगों के लिए जोर लगा रहे हैं, ये नहीं कि अपने चैनल की हम आप लोग मतलब टीआरपी बढ़ा रहे हैं या फिर चंद व्यू कमा रहे हैं।
आप लोगों को सही रास्ता और सही मार्ग भी प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है ना। कि कहने का मतलब धरना देके और इन सब चीजों से तो आप लोगों ने देख लिया, इधर उधर से घूमने से बढ़िया है कि आप लोग सारे एकजुट हो जाएं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर करें, मीडिया में कैसे भी बात लेकर जाने की कोशिश करें, ठीक है ना। वहां पर जो धरना दे रहे हैं वो लोग सचेत रहें, कोई भी राजनीतिक पार्टी उनका फायदा ना उठाए, इस बात को अपने ध्यान में रखें। तो 120 और 125 और 130 वाला ध्यान रखें, ठीक है ना। वो अपने आप को मतलब ये ना सोचे कि मैं सेफ कैटेगरी में हूं, क्योंकि किसी का भी नहीं पता किसका स्कोर कितना है, किसका स्कोर कितना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है ये नकल वाले उनको भी कहीं के लायक नहीं छोड़ेंगे। और अभी जो दुख इन बच्चों को हो रहा है, जो बच्चे इससे भी DPST से वंचित रह गए, फिर ये दुख आप लोगों को कहीं ना हो जाए, ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये नकल वाले जो है ना आपको लगने नहीं देंगे। दिल्ली पुलिस में मेहनत वालों को रुला दिया था इन नकल वालों ने, क्योंकि वहां पर भी जो पैसा है ना वो अच्छे लेवल पर, बढ़िया लेवल पर कामयाब हुआ था, ठीक है ना। तो भाई 120, 125, 130 वाले अगर हो सके तो इन बच्चों का सपोर्ट करें, ठीक है ना। क्योंकि नकल तो हुई है, बड़े स्तर की भी हुई है भाई। क्योंकि जिस तरीके से न्यूज में आए दिन, मेरे पास में कम से कम मैं 20 कटिंग दिखा दूंगा न्यूज़पेपर की, ठीक है ना, जो मैंने एक PDF में संलग्न कर रखी है, ठीक है। कुछ बच्चों के 152, 54, 153 तक क्वेश्चन सही हैं, 158 तक भी क्वेश्चन सही है, 145 तक भी, 40 तक भी सही है। कितने लोग हैं ऐसे, कितने लोग हैं ऐसे भी कहा नहीं जा सकता। अगर एक सीमा और किसी चीज के बारे में प्रत्यक्ष रूप से पता होता तो बता देते भाई इतने लोग हैं, 2 लाख हैं, 4 लाख हैं, 7,62,000 में से, या फिर जो अब 36,000 लिए गए इनमें से 10,000 हैं, 5,000 हैं, ठीक है ना, 2,000 हैं, 4,000 हैं। क्योंकि कह नहीं सकते, दिल्ली पुलिस इसका जीता जागता सबूत है, जिसकी मेरिट 12 नंबर तक बढ़ी थी। अब इसकी मेरिट पर भी दोस्तों खतरा मंडरा रहा है। कह नहीं सकते, खुल के नहीं बता सकते कि इसकी मेरिट कितने क्वेश्चन कितने नंबर तक बढ़ सकती है, किसके कितने हैं नॉर्मलाइजेशन में, किसके कितने घटे हैं, किसके कितने बड़े हैं, ये भी नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो 130, 120, 125 वाला भी अपने आप को भी सेफ कैटेगरी में ना समझे, क्योंकि ये नकल वाले भी, उनको भी मेरे हिसाब से हो सकता है कि कहीं के लायक ना छोड़े, ठीक है ना। ये दुखद सूचना है, ठीक है ना। नकल कामयाब हो रही है और जो मेहनत है वो पीछे जा रही है। चंद रुपए चंद पैसों में जो नौकरी है वो बिक रही है। राज्य की जो सरकारें हैं ये बस खड़े होकर तमाशा देख रही, करना इन्हें कुछ भी है नहीं। क्योंकि ट्विटर कैंपेन चलाकर देखा था, आप लोगों ने देखा होगा, ट्विटर कैंपेन जब चलाया था, रिजल्ट के विषय में कोई भी फर्क इनके ऊपर नहीं पड़ा था। 2-2, 3-3 बार ट्विटर कैंपेन चलाना पड़ा। एज रिलैक्सेशन को लेके ट्विटर कैंपेन चलाया, कुछ नहीं फर्क पड़ा। तो ट्विटर अभियान से अब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ सकता है कोर्ट से, मीडिया से। यही 2 रास्ते अगर आप लोग आजमा सकते हैं तो भाई इनको आजमा लें, ठीक है। और जो भी रास्ते होंगे मैं आगे आप लोगों को बताता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों अगर आप लोग हमसे कहेंगे कि आप लोग आगे आए तो भाई हमारे यहाँ से दूरी बहुत बनती है। हम डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से और लखनऊ जाएंगे, गोरखपुर जाएंगे तो भाई हमारा तो मतलब बहुत दूरी जो है वो बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो वहां पर जो कैंडिडेट हैं, जैसे लखनऊ के हो गए, गोरखपुर के हो गए, उन लोगों को ही भाई इसमें जो है भागीदारी देनी होगी। बस आर्थिक रूप से आप लोग उनकी मदद करते रहिएगा, ठीक है ना। कोर्ट वगैरह जो जैसे कि इलाहाबाद के नजदीक के कुछ बच्चे हैं तो वो उसमें कोर्ट में याचिका दायर करें। बस आर्थिक तौर पर मदद आप लोग उनकी पहुंचाते रहना, ठीक है ना। समय समय पर जितनी हो सकती है हम भी भाई उनकी जो मदद है वो करते रहेंगे। लेकिन जो नजदीक के लोग हैं, जैसे लखनऊ के लोग हैं वो लखनऊ, और जो गोरखपुर के हैं वो गोरखपुर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अगर मुलाकात हो जाए तो मिलने की कोशिश भी करें, उन्हें समझाने की कोशिश भी करें, ठीक है ना, कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। और जो आप लोगों का कोई यदि विधायक वगैरह, MLA वगैरह जानकार है भाई, उसे लेके आप लोग पहुंचने की कोशिश करें, उन्हें बताने की कोशिश करें, सारे सबूत दिखाने की कोशिश करें। तो भाई यही हो सकता है रास्ता, यही निकल के आ सकता है, कोर्ट और मीडिया। ये आप लोग सोच लीजिए आप लोगों को कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। जब उंगली मतलब जब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा हो तो टेढ़ी कर लो उंगली को। समझ में आ गया होगा आप लोगों को करना क्या है। चलिए, जय हिंद।